नाज़रीन, एक दुःख भरी खबर के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। एक मायूस कर देने वाली खबर के साथ हम आपके सामने मुखातिब हुए हैं। आपको बताते चले कि झारखंड में एक शर्मसार हादसा दरपेश आया है। एक दर्दनाक, एक खौफनाक, एक दिलदोज़ हादसा दरपेश आया है, जिसको सुनते ही हमारे कान फटने को आता है, जिसको सुनते ही हमारी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, जिसको सुनते ही हमारा जो मूड है, वो गम में तब्दील हो जाता है, जिसको सुनते ही हमारे रोंकड़े खड़ा हो जाते हैं। एक शर्मसार हादसा दरपेश आया है, इंसानियत को झुकाने वाला हादसा दरपेश आया है। आपको बताते चले कि ये वाक़ा झारखंड में सामने आया है, जहाँ पर एक बॉयफ्रेंड ने, जो कि पेशे से एक चिकन सेलर हैं, जो चिकन शॉप का ओनर है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से कत्ल करके उसके जिस्म को छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम करके अपने चिकन शॉप में रख दिया था। ये एक इंसानियत का कत्ल कर देने वाला वाक़ा है। इंसानियत को झुकाने वाला, शर्म से झुकाने वाला वाक़ा दरपेश आया है, जिसको सारे लोगों ने कंडम किया है। सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है और सारे लोग इस खबर को सुनते काफ़ी मायूस हुए हैं। आपको तफ़सील से बताने की कोशिश करेंगे, ये वाक़ा क्यों सामने आया है और क्या मामला रहा था गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के दरमियान। आपको बताते चले कि दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों कम से कम 1.5 साल का रिलेशनशिप था दोनों के दरमियान। ताकि कुछ काम के सिलसिले में जो बॉयफ्रेंड है, जो पेशे से चिकन सेलर हैं, बेंगलोर शिफ्ट हुए थे। चिकन शॉप, वहाँ पर चिकन शॉप का वो ओनर था, उसने चिकन शॉप लिया था, वही बिज़नेस उसने वहाँ पर खड़ा कर दिया था। तो वहाँ पर उसको किसी और लड़की से प्यार हुआ था, जहाँ पर उसने उस लड़की के साथ शादी कर दी थी। बेंगलोर में वो शिफ्ट हुआ था, वहाँ पर उसने दूसरी लड़की के साथ शादी कर ली थी। हालाँकि जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में था, जब उसको ये खबर मौसूल हुई, जब उसको पता चला कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है ये डबल डेटिंग करने में बिजी है, तो उसने उसको एक खत भेजा, एक मैसेज भेजी कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, आपके खिलाफ एक्शन लूंगी, आपने मुझे धोखा दिया है, अगर आप बाज ना आए तो मैं पुलिस थाने तक जा सकती हूं, तो मैं कोर्ट तक जा सकती हूं। बॉयफ्रेंड को लगा शायद ये ऐसा करेगी, तो मुझे इस एविडेंस को मिटाना है और इसको ख़त्म करना है। हालांकि बॉयफ्रेंड जो है, जब वो बेंगलोर शिफ्ट हुए, वहाँ पर उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। जब ये खबर उसकी गर्लफ्रेंड को पता चली कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ चीट किया है, तो पूरी तौर पर उसने उसको धमकाया कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी अगर आप बाज ना आए, अगर आपने इस लड़की को डिवोर्स नहीं दिया। ये मैसेज मौसूल हुई थी और फौरी तौर पर बॉयफ्रेंड ने क्या किया, उसने उसको बुलाया और बेंगलोर बुलाया और वहाँ पर उसने जो जीएफ थी उसकी, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में था पहले, उसको पहले कत्ल किया, फिर कुल्हाड़ी से उसके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, फिर उसको अपने चिकन शॉप में रख दिया ताकि किसी को शक ना हो। जो पहचान कराने वाले जिस्म के एज़ा थे, मतलब जो चेहरे के एज़ा थे, उनको उसने दफनाया था। चेहरे के जो हिस्से थे उनको उसने दफनाया था ताकि किसी को पता न चले, ताकि किसी को शक ना हो जाए। पुलिस ने पूरी तौर पर कार्रवाई की और एक काबिल तारीफ कार्रवाई की पुलिस ने, और पूरी तौर पर उसको अरेस्ट किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है पुलिस की तरफ से। और आपको बताते चले कि यह एक शर्मसार हादसा है, इंसानियत को झुकाने वाला हादसा है। इस कहानी से, ये जो वाक़ा दरपेश आया है, ये एक सच्ची कहानी है। इससे हमें कुछ सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि आज के ज़माने में हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो लिव इन रिलेशनशिप का मामला है, ये हमारी समाज की बहुत बड़ी गंदगी है, जिसको हमें जड़ से ख़त्म करना है। अगर देखा जाए, जो कश्मीर, हमारे कश्मीर की बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जो लिव इन रिलेशनशिप का जो ट्रेंड है ये बढ़ गया है। आजकल के ज़माने में जो मॉडर्न एरा है, तो काफ़ी नौजवान लड़के और लड़कियाँ पसंद करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए। तो ये सीख है हमारी बहनों के लिए और हमारी भाइयों के लिए भी सीख है, ये नसीहत है कि आज के ज़माने में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जो आपके माँ बाप है वो आपके लिए बेहतर चाहते हैं, और वो जो चुनते हैं आपके लिए, वही आपके लिए बेहतर रहता है। यह एक शर्मसार हादसा दरपेश आया है झारखंड में, जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल करके, और कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के जो एज़ा हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों, सैकड़ों हिस्सों में तकसीम करके अपने चिकन शॉप में रख दिया था। कुछ पार्ट्स को उसने बेच भी दिया था। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये खबर भी सामने आई है कि उस बॉयफ्रेंड ने कुछ पार्ट्स को बेच भी दिया है। जो पहचान कराने वाले जिस्म के एज़ा हैं, मतलब चेहरे के जो एज़ा हैं, उनको उसने दफनाया था। ये एक
शर्मसार और खौफनाक वाक़ा है। दिल को चूर करने वाला हादसा दरपेश आया है और अभी के लिए पुलिस की तरफ से फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस ने उस लड़के को अरेस्ट किया है और तुरंत कार्रवाई की है पुलिस ने। पुलिस को मैं यहाँ पर सैल्यूट करता हूँ कि इस मामले को उन्होंने पूरी तौर पर हल किया है। तो पूरी केस की डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं। उसके बाद सारा मामला सामने आएगा। ये एक शर्मसार हादसा है और इस हादसे से हमारी बहनों को सीख मिलती है कि आज के ज़माने में किसी अनजान लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी नामालूम अफराद पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना जो है ये कातिलों का ज़माना है। क्योंकि क्राइम रेट अगर देखा जाए तो हर दुनिया के हर कोने में दिन ब दिन क्राइम रेट बढ़ती जा रही है। जो वेशीपन है वो आज के इंसानियत में पैदा हुआ है। तो अपने आप को हिफाजत में रखें, अपनी इज़्ज़त को हिफाजत में रखें। तो आज के ज़माने में किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ ये खबर इख्तिताम होती है। मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।